स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं सुनील श्रीवास्तव लखनऊ न्यूज़ से गोमती तट के किनारे कौतिकी मेले का आयोजन किया गया है, जो 15 दिनों के लिए लगातार चलेगा और 15 दिन में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना है, क्योंकि ये पिछले 25 वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम होता आया है और इस कार्यक्रम को देखने के लिए दूर दराज से लेकर के लखनऊ वासी के साथ साथ दूर दराज के लोग भी यहाँ पर आते हैं। आप लोग यहाँ पर आएँ और इसका आनंद उठाएँ। जो कि ये रजत जयंती वर्ष का हमारा आयोजन है, इस प्रेस रिलीज में आए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए आप सभी हमारे सम्मानित पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमन। इस बार हमारे स्वच्छता पर्वतीय महापरिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस रजत जयंती वर्ष में प्रतिवर्ष हमारा 10 दिन का कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार हमारा 28 जनवरी को इस हमारे संस्था को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने इस बार 15 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है और इस कार्यक्रम का जो उत्साह न सिर्फ लखनऊ शहर में अपने पर्वतीय समाज के साथ साथ सर्व समाज में, उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम की एक धूम मची हुई है और इस कार्यक्रम को ऐसी प्रसिद्धि पाने में देने में भी आप सभी हमारे सम्मानित समाचार पत्रों से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा श्रेय है। और इसी बीच इस बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी का भी आयोजन होता है। तो हम एक दिन उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, न सिर्फ पर्वतीय समाज के कार्यक्रम, उसके साथ साथ हम सर्व समाज के कार्यक्रमों को भी इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। इस कड़ी में अन्य जिन विषयों में हमारी बात बनी है, हमारे मुख्य संयोजक जी आदरणीय DS पन्ना जी, संयोजक महोदय अभी आ रहे हैं, चंदुला जी, हमारे महामंत्री जी, महेंद्र सिंह रावत जी, सब अपने अपने विचार रखेंगे। मैं शुरुआत अपने संयोजक जी से रखूँगा। वो अपने स्वाभाविक जो विषय हैं उन विषयों पर आप अपनी बात रखें। स्वाभाविक सभी मित्रों को जो भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि इस पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित कार्णिक कौतिक को जो भव्यता और दिव्यता आपके द्वारा प्रदान की गई है अपने पेपरों के माध्यम से, अपने चैनलों के माध्यम से, उसके लिए हम सर्वप्रथम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने कहा कि इस वर्ष खास क्या, इस वर्ष पर्वतीय महापरिषद को 25 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं। रजत जयंती वर्ष है, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, इस बार 15 दिवसीय कार्यक्रम इस स्थल पर होगा। और मूल बात यह है कि इस वर्ष जो है जो बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लेकर के आए हैं, अपनी पौराणिक कथाओं गाथाओं जो हमारे उत्तराखंड में प्रचलित है, और बहुत ही सम्मान से, बहुत ही आदर से उन गाथाओं को हमारे बीच मंचित किया जाता है। और इस बार मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत भाएंगी वो कथाएं हैं। आपका सहयोग निरंतर बना रहता है हमारे साथ। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से हमें बहुत सारे सांस्कृतिक दल प्राप्त हुए हैं। 14 तारीख को विशाल शोभा यात्रा रामला मैदान महानगर से प्रारंभ होगी। 50 घोड़ा टीम और एक टीम में 20 प्रतिभागी, कम से कम 1000 से लेकर 2000 पर्वतीय महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में देखने को मिलेंगी। और इतनी संख्या पुरुषों की भी होगी, बच्चे भी शामिल होंगे, विगत वर्ष की भांति रथ भी होंगी। और इसके अलावा बहुत आकर्षक शोभा यात्रा रामला मैदान महानगर से प्रारंभ होगी और इस स्थल पर दिन में 2 बजे के लगभग
पहुँचेगी। सायंकाल उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करेंगे और निरंतर ये कार्यक्रम 15 दिन तक चलेगा। शेष जानकारी हमारे महासचिव श्री महेंद्र सिंह रावत जी से प्राप्त। सर, क्या इसमें कोई प्रवेश शुल्क भी है? नहीं, निःशुल्क है। ये पर्वतीय महापरिषद का जो 25वां, ये इसलिए इस आयोजन की महत्ता बढ़ जाती है क्योंकि 25 वर्षों में जो भी हमने सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम किया है, हम उसको मुख्य रूप से अपनी झांकियों के माध्यम से, और हमारा एक वृत्त चित्र बन रहा है डॉक्यूमेंट्री, उसके माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से कोरोना के पीरियड में हमने जो काम किया और अभी 500 तीर्थयात्रियों को हमारे युवा प्रकोष्ठ द्वारा, जिसमें हमारी क्षेत्रीय शाखाओं का सहयोग रहा, निःशुल्क महाकुंभ में स्नान कराया गया, उसकी झांकी भी हम बना रहे हैं। और इसके साथ ही चिल्लर कोच जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है उसको भी हम प्रदर्शित करेंगे, ताकि जो हमारे देखने वाले हैं, जो झांकी को देखने वाले हैं और जो इससे जुड़ना चाहते हैं पर्वतीय महापरिषद, तो उनको पता चल सके कि हम न सिर्फ सांस्कृतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी लोगों की मदद कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम अभी तक के कम से कम 200 परिवारों को मदद कर चुके हैं और वो क्रम हमेशा सतत आगे भी जारी रहेगा। सर, कल जैसे आपका जो है शुभारंभ है मेले का, तो इसमें प्रमुख मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी कल पधारेंगे। इसके अलावा माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम मंत्रीगण, सांसद और हमारे शिक्षाविद, न्याय के क्षेत्र के लोग और साथ ही साथ बड़े जो ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, वो भी और साहित्यकार हैं, वो भी इस मेले में अपनी सहभागिता देंगे, अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम संस्कार के क्षेत्र में भी और काम कर रहे हैं। इस मेले में आपको देखने को मिलेगा माता पिता का पूजन का एक कार्यक्रम हमने रखा है, क्योंकि आज फैमिलीज़ में जो डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं माता पिता और बच्चों के बीच में, उसको हमने एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर मंच के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिसमें माता पिता का बच्चे पूजन करेंगे। जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की पूजा की और प्रथम स्थान पाया, प्रथम देव का, उसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को वैदिक तरीके से यहाँ पर योग वेदांत सेवा समिति के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे काउंसलिंग का कार्यक्रम है, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जिससे कि वो अपने कैरियर के बारे में आगे सुनिश्चित कर सकें कि उनको किस क्षेत्र में जाना है। वो भी एक निःशुल्क सेवा होगी इस मेले के माध्यम से। और निःशुल्क CMO लखनऊ के सौजन्य से यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर और हमारे चिकित्सा प्रकोष्ठ भी उसमें शामिल रहेगा। वो एक चिकित्सा शिविर भी यहाँ पर निःशुल्क रोज़ 15 दिन तक चलेगा, जिसका समय होगा दोपहर से शाम को 6 बजे। तो इस प्रकार से न सिर्फ संस्कृति के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में पर्वतीय महापरिषद नए आयामों को स्थापित कर रही है और निरंतर सतत प्रगति के पथ पर, और लोगों को जोड़ करके लखनऊ में जो 5-6 लाख पहाड़ के लोग हैं उनको सांस्कृतिक संचेतना जगाना और सर्व समाज के सहयोग से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इसलिए हमने 25 ऐसे लोगों को जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभूतियाँ हैं, उनको हम इस मेले के दौरान उनको हम सम्मानित भी करेंगे। और ये वीर चंद सिंह गढ़वाली सम्मान और पर्वत गौरव सम्मान भी इस कल के उसमें दिया जाएगा। सेना दिवस का कार्यक्रम होगा 15 तारीख को, जिसमें बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनकी उपस्थिति में वीर चंद सिंह गढ़वाली सम्मान से शहीद परिवार को सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार से एक मिला जुला बहुआयामी कार्यक्रम होगा 15 दिन तक। आप सबकी उपस्थिति, आप सबके कवरेज की अपेक्षा है कि आप बड़े जो है इस आयोजन को अपनी सहभागिता से, अपनी कलम से और अपने कैमरे से उसमें जान डालेंगे। और जैसा आपने पिछले सालों में भी किया है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ हमारे संयोजक जी जो इस मेले पुरस्कारों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे जो इस मेले के दौरान दिए जाएंगे। आदरणीय श्री KN चंदुले। साथियों, आप जानते हैं कि हमारा उत्तरायणी मेला खाली नाच गाने तक ही सीमित नहीं है। हम बहुत सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हम लोग अपने समाज के और इधर सभी समाज के लोगों के जो विशिष्ट क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया है उनको हम सम्मान देते हैं। तो मुख्यतया जैसे हम पर्वत गौरव सम्मान देते हैं, जो कि किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाना है, वो जैसा आपको पता चल गया होगा। और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में, लोक कला के क्षेत्र में
चिकित्सा के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के संदर्भ क्षेत्र में जिन विशिष्ट लोगों ने महत्वपूर्ण काम किए हैं उनको हम उस क्षेत्र में अलग अलग नामों से हम लोग पुरस्कार देते हैं और सम्मानित करते हैं। और साथ ही हम लोग एक शहीद को, जिन्होंने कि अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान कुर्बान की है देश के लिए, उनको हम वीरचंद सिंह गढ़वाली के नाम से ऐसे एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष पर्वतीय महापरिषद वीरचंद सिंह गढ़वाली वीरता पुरस्कार सम्मान से नवाजती है। तो ये हम लोगों का एक क्षेत्र है जिसमें हम खाली संस्कृति के अलावा विभिन्न क्षेत्रों को टच करते हुए अपने समाज के और अन्य समाज के लोगों को यहाँ पर हम सम्मानित करते हैं। ये भी एक हमारा क्षेत्र है। और बागेश्वर से क्योंकि मेला शुरू हुआ था तो बागेश्वर की ज्योति भी यहाँ पर स्थापित होगी, उसका मंदिर बन गया है। और वो भी, और इसके अलावा पहाड़ के देव बागनाथ महाराज का, और उसके अलावा पहाड़ के जो देवी देवता है हमारे कुमाऊं क्षेत्र के, गढ़वाल क्षेत्र के, गमसार क्षेत्र के, उनको भी यहाँ पर स्थापित करेंगे। और हमारे सांस्कृतिक पक्ष को हमारे सांस्कृतिक मंत्री गोविंद सिंह बोरा जी हमारे बीच में हैं, वो बताएंगे। सादर नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं। ये उत्तरायणी कौतिक एक भक्ति रूप लेके आप लोगों के बीच में दोबारा इस बार जो पिछले साल जो लोगों का एक इस कौतिक के प्रति एक प्रेम, एक सद्भाव इस तरीके से जुड़ चुका है, जो पहले कम संख्या में हुआ करती थी। महिलाओं का जो पारंपरिक वहाँ का लोक नृत्य है, वहाँ की लोक गाथाएँ हैं, उनसे बहुत लोग जुड़ चुके हैं, जिनकी संख्या मात्र 20 होती थी, 25 होती थी, और आज इस उत्तरायणी कौतिक में उनकी संख्या 50 हो चुकी है। इतना जुड़ा टीमों की, और उसके बाद और भी हमारी मातृभाषा है, बोली है, उसके माध्यम से यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं कि पहाड़ से आए हुए लोग अपनी मातृभाषा को ना भूलें। उसका भी एक प्रचार और उसका भी एक कार्यक्रम रखा है। उसका नाम दिया गया है पहाड़ की आवाज़, कि हमारे पहाड़ से लोग लखनऊ में रह रहे हैं और उस पहाड़ की आवाज़ का प्रचार प्रसार, यहाँ से गायन प्रतियोगिता भी रखी गई। इस तरीके से विशिष्ट लोगों का, विशिष्ट गायन शैली का, विशिष्ट नृत्य शैली का अनेक प्रतियोगिताएं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए एक ये मंच प्रदान किया गया है। और इस उत्तरायणी कौतिक में आपको बहुआयामी प्रतिभाएं यहाँ पर दिखेंगी और एक से एक आपको यहाँ पर लोक नृत्य देखने को मिलेंगे। हमारे मैदानी क्षेत्रों के लिए भी इस उत्तरायणी कौतिक में बहुत कुछ रखा गया है। हमारे पहाड़ की धुनों पर यहाँ के मैदानी क्षेत्रों के लोग भी नृत्य करते आपको दिखेंगे। ये इस मेले का एक विशेष आकर्षण भी होगा और लोक गाथाओं पर आधारित इस बार एक नया कॉन्सेप्ट है, वो भी विशेष इस मेले का आकर्षण होगा। धन्यवाद। जो मैं एक साहित्यकार हूँ, पत्रकार।